श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान की लीला कुछ अनोखी एवं विचित्र ही है। वे कब क्या और क्यों करते हैं, तुच्छ प्राणी कैसे उसको समझ सकता है। अभी क्षण भर के बाद क्या होगा, कब और कहाँ क्या परिवर्तन होगा, इन सब बातों को तो प्रभु ही जानते हैं। यदि हमारे सामने कोई सुंदर चीज आ जाए तो हम तुरंत खुश हो जाते हैं और चली जाए तो उदास हो जाते हैं। मनोरम वस्तु कहाँ से चली आई और कहाँ चली गई, इसको हम नहीं जान पाते। प्रभु के समस्त विधान जानने में मनुष्य असमर्थ रहता है। भगवान की इस क्रीड़ा ने संसार को विमोहित कर रखा है। भक्तों, आप सभी, हम सब लोग उनकी इच्छा और आदेश के अनुसार ही यहाँ आते हैं और जब तक उनकी आज्ञा होती तभी तक रहते हैं, फिर जाते हैं। भगवान की शक्ति विशेष रूप से भी जो कोई यहाँ मृत्युलोक में आते हैं, उन्हें भी जब प्रभु चाहें तो अपने पास बुला लेते हैं। जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो सब तरफ से चित्त को हटाकर अपने निज गृह अर्थात दिव्य धाम में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें यहाँ एक क्षण भी रहना अच्छा नहीं लगता है, कठिन हो जाता है। दैव की कैसी विलक्षण क्रीड़ा एवं प्रारब्ध की कैसी विचित्र लीला है कि जिनसे हम एक पल भी पृथक नहीं होना चाहते, वो हमें हठात छोड़कर सदा के लिए चल देते हैं। और जिनके पास हम क्षण भर भी रहना नहीं चाहते, उनके साथ आयु भर रहना पड़ता है। और जिनको हम अपने समीप रखना चाहते हैं, वो हमसे पता नहीं कितनी दूर कहाँ चले जाते हैं। भक्तों, प्रिय संयोग में वियोग भी छिपा रहता है, वो कहीं से आता नहीं है। यदि विधि का बलवान विधान अनिवार्य न होता तो कौन प्रियतम से पृथक होने की इच्छा करता। किंतु विधाता ने तो संयोग के साथ वियोग को भी बांध रखा है ना। जन्म के साथ मृत्यु भी सटी हुई चलती है, सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। इसलिए प्राणी सभी कार्य करने में विवश हैं, अपना कर्म करते रहते हैं। मरना जीना ये सब प्रारब्ध के अधीन है, कौन किसे मारता है। यहाँ तो सब अपने ही कर्म के अधीन होकर जीते हैं, मरते भी। मनुष्य कुछ और संकल्प करता है, काल उसके विपरीत ही करता है। काल तो सदा घात में लगा रहता है, हम बेखबर भले हो जाएं, वो तो हमेशा सावधान है। वो किसी की बात नहीं मानता, वो किसी का भी शील संकोच नहीं करता। क्षमा करना, आलस्य करना काल ने कहाँ सीखा है। कितना ही बड़ा कार्य क्यों न पड़ा हो, कितना ही मनोरथ क्यों न हो, वो एक भी नहीं सुनता किसी की। अपने समय से कभी चूकता नहीं। तब भी मनुष्य मृत्यु से कोई सावधान हो पाता है, क्योंकि हम जान ही नहीं सकते हैं कब मृत्यु का समय आ गया। करोड़ों उपाय करने पर भी कोई नहीं बचा सकता उस समय, और प्राणी को ले जाती है। अरे प्राणी की बात नहीं, अवतारी को भी जाना पड़ता है इस संसार से। जिसने शरीर धारण कर लिया, चाहे वो कितना ही दिव्य हो, जाना पड़ता है। अवश्य होगी उसके शरीर की मृत्यु, कोई टाल नहीं सकता। काल की गति ऐसी है भक्तों। काल रूप भगवान कब किससे क्या कराना चाहते हैं, इसे कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी, मुनि और महात्मा भी काल की चेष्टाओं को समझने में असमर्थ हैं। ये सब काल की महिमा एवं भगवान की लीला है। काल की गति प्रबल है, इसे कोई मिटा नहीं सकता।
कितने भी शूरवीर हों, कितने भी ज्ञानी ध्यानी तेजस्वी तपस्वी हों, काल किसी का भी पक्षपात नहीं करता। जिनका जिनसे जब तक का जितना जहां संबंध होगा, उसका उससे तभी तक ही संबंध होकर रहेगा। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जहां काल पूरा हुआ, अपने अपने रास्ते अलग अलग। नदी नाव संयोग वाली कहावत घट जाती। नाव में जब तक मुसाफिर सवार होते हैं, कितने हिल मिल करके बातें प्यार से करते हैं। नाव से उतरे, अपने अपने रास्ते गए, कौन किसको पूछता है। और कैसी कुटिल गति है काल की। जीवन मरण का कर्म अनादि काल से लगा है, अनंत काल तक लगा रहेगा। इसमें किसका कौन पिता, कौन माता, कौन बेटा, सब थोड़े समय के लिए होते हैं। आज जो पिता है, दूसरे जन्म में पुत्र बन सकता है। संसार ऐसे उलटता पलटता चलता है। जीवित अवस्था में सभी राजा महाराजा, सेवक और संबंधी जिस पुरुष के शरीर का इतना सम्मान करते हैं, उसका अंतिम परिणाम 2 मुट्ठी राख की ढेर। यही तो संसार की असारता का प्रत्यक्ष प्रमाण एवं दृश्य है। कौन किसको मारता मरवाता, सभी का काल निश्चित होता है। उससे अधिक कोई कितना भी प्रयत्न करे, जी नहीं सकता। और उससे पहले वो चाहे विष पी ले, एक्सीडेंट हो जाए, आग में गिर जाए, पहाड़ से गिर जाए, तब भी बच जाता है। इसलिए काल की गति समझकर शोक को दूर करना ही पड़ता है। संसार तो भगवान की लीला स्थली है ना, फिर मृत्यु है। मृत्यु तो भगवान की लीला में क्या स्थान रखती है, लेकिन संसार में दुख देती। जीवन नाटक का नैसर्गिक पर्दा, जिसके बिना नाटक की शोभा नहीं होती। पर्दा तो गिरेगा। आत्मा मरती नहीं, शरीर रहता है, लेकिन मिलना बिछोड़ना तो होता रहता है। जल्दी पता नहीं चलता है कितने कितने जन्मों का मिलन वियोग होता है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। भला बताइए तो सही कि विधि के विधान को व्यर्थ करने की सामर्थ्य किसमें है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध को हटाने का साहस भी करते हैं लोग, लेकिन सफल कौन होता है। विधना के लेख पर भला मेघ कौन मार सके। समय का प्रभाव, प्रारब्ध का चक्कर, दैव की गति और होनहार, भला कैसे कोई टाल सकता है। भाग्य भी तो होता है कुछ विशेष चीज। महत्वपूर्ण होता है, बलवान होता है भाग्य। इसलिए जिसका अन्न जल जहां होता है, उतने समय के लिए उसको लेना पड़ता है। भाभी वहां खींच ले जाती है उसको समय पर। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, जो जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित। आत्मा अमर है, मरता नहीं है, लेकिन आत्मा जिस शरीर के आधार पर रह रहा है, वो तो शरीर चला जाता है। आत्मा को दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। और जहां उसके शरीर की मृत्यु निश्चित है, वहीं वो पर उसकी मृत्यु होती है। और उसे रो कर या शोक करके कैसे भी बिताओ। और अनेक जन्मों के संबंधी पृथक पृथक स्थानों में प्रकट होते हैं। भाग्यवश फिर मिल जाते हैं, सुख दुख देकर न जाने फिर कहाँ चल देते हैं। यही काल की गति है। मृत्यु की कठोरता, यमराज की दृढ़ता अनादिकाल से चलती आ रही है। और शरीर की अनित्यता पर सदा ध्यान रखना चाहिए कि शरीर मरने के लिए पैदा हुआ। और भक्तों, मनुष्य ये भूला रहता है, इसलिए पाप करता नहीं, तो पाप क्यों करे। भगवान याद रहें
तब तो मृत्यु भी भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भगवान और मृत्यु दोनों को भूल जाते हैं, तब बहुत गड़बड़ होता है। प्रेमी जनों को विश्वास होने लगा सिद्ध किशोरी जी की स्थिति देखकर कि ये अपनी लीला के विस्तार को समेटना चाहते, इसलिए सब शोक निमग्न होने लगे। कोई क्या कर सकता था? कई प्रेमी तो अपना तन मन अर्पण करने को तैयार बैठे थे, कई प्रेमी अपने आयु तक दान करने को डटे रहे। बहुत से प्रेमी तो ये चाहते थे कि हम इस संसार से चल दें और हमारे बदले अभी सिद्ध किशोरी जी यहाँ विराजमान रहे, परंतु ये भी तो करने में कोई सामर्थ्यवान नहीं था। किसको पता चला था कि ऐसी कुछ लीला होने वाली, और सदा के लिए तो आई नहीं थी, अपना एक सीमित समय लेकर के आई थी, इसलिए सीमित समय तक ही उनको रहना था। हाँ, लोग चाहते थे कि सदैव विराजमान रहे। रात्रि के 11 बजे थे, उस समय भी उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, मुखारविंद भी दमक रहा था। संत जन, प्रेमी गण, दर्शक एवं सेवक गण उनके चारों ओर तो खड़े और कुछ बैठे थे। आषाढ़ शुक्ल नवमी, संवत 1994 था। अब चल रहा है 2081, तो 94 और 6 मिला करके 2000 हो गया, और 81 और जोड़ दो, 6 और 81, तो 87 साल पहले की बात है भक्तों, 87 वर्ष पहले की बात है। संवत 1994, आषाढ़ शुक्ल नवमी। रात को भक्त लोग एकटक देख रहे थे। किशोरी जी उपदेश करती हुई अपनी वाणी को विश्राम दे रही थी। शांत हो गई उपदेशमयी वाणी, जैसे घी के समाप्त होने पर दीपक शांत हो जाता है, और अपने कर कमल द्वारा सबको हाथ उठा करके अभय मुद्रा दिखाई, जैसे सबको आशीर्वाद दे रही हैं और अभय प्रदान कर रही हैं, और मुस्कुराई हैं खूब अच्छी प्रकार से, और मुस्कुराने के बाद बिल्कुल शांत धराधाम की यात्रा को पूर्ण करके अपने परम श्रेष्ठ स्थान श्री साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। कौन जानता था कि आपकी यह प्रसन्नता, अंतिम मुस्कुराहट सबको रुलाने के लिए। मुस्कुराना देखकर तो लोग आनंदित हुए थे, किंतु बिल्कुल तुरंत शांत हो गए। ये देख करके भावुक भक्तों की आंखों से आंसू की धार बह पड़ी। किशोरी जी जीवों पर दया करने के निमित्त थी तो पधारी थी। अब उनके मंगलमय चरित्रों को जिन्होंने देखा था, उनकी आंखों से आंसू गिरने से मानते नहीं थे, और सब कहते थे कि ये कृपामय इनका प्राकट्य जो हुआ था, ये क्यों समाप्त हो गया। कई लोग तो बोलते थे कि भगवान हमारे ऊपर इतनी दया किए थे तो निर्दयता कैसे दिखा दिया आपने। और कोई काल को बोलता था, कोई धर्मराज को, कोई भगवान को, कि क्यों ले गए आप इनको। सबका हृदय जैसे चूर्ण चूर्ण हो गया था और मार्मिक वेदना हो रही थी। कोमल हृदय के भक्तों पर गहरी चोट लगी थी, इसलिए आंसू की धार बहनी तो स्वभावतः सबके लिए हो रही थी। सबके आंसुओं की धारा चल रही थी। सुन विलाप दुख हूं दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा। बहुत से लोग तो अवाक बैठे हुए जहां तहां आंसू बहाते हुए काल की असामयिक
करलता को वैसे जैसे असामयिक करालता किसी के जीवन में अचानक कूद पड़े, गिर पड़े, आक्रमण कर दे, उसको सोच करके दुखी हो रहे थे, ये क्या हो गया हम लोगों के साथ। और भक्तों, जिनको सिद्ध किशोरी जी ने भाई बनाया था वो संत श्री राम गोपाल दास जी महाराज। इस हृदय विदारक दृश्य को देख करके रो रो कर कहने लगे, बहन, प्यारी बहन, आप तो सबको रोता भी लगता और किसी को सोता हुआ छोड़कर चली गई, परंतु मुझे तो तीर्थ यात्रा में भेजकर आप साकेत पधारी। आपके बिना सारा संसार अब मुझे सूना प्रतीत हो रहा है। मेरा दुलार कोई देख नहीं सका, आपने कितना दुलार दिया था मुझको। तीर्थ यात्रा में भेज दिया था भैया को कि नहीं तो मुझे जाने में बहुत संकट करेगा। और एक श्रृंगारी संत थे भक्तों, रामविलास शरण जी महाराज, वो बताते हैं उनके विषय में कि एक दिन कानपुर से श्री सिद्ध किशोरी जी के अनन्य प्रेमी श्रद्धालु भक्त पंडित हरिहर दत्त जी, जिनको मित्र जी कहा जाता था, इनकी बीमारी का समाचार सुन करके अयोध्या में दर्शनार्थ आए थे। श्री किशोरी जी ने तुरंत उनको अपने समीप बुला करके ढाढ़स देते हुए कहा था कि अब हम अच्छे हैं, आपने हमारा दर्शन कर लिया, आप शाम की गाड़ी से कानपुर लौट जाएं। कल रात को यहाँ कोई दूसरी लीला होने वाली है, उस समय आपको यहाँ रहना उचित नहीं समझती मैं, इसलिए आपको जाना जरूरी है। तो इस प्रकार से भक्तों, जिनको बहुत मृदु समझती थी उसको हटा देती थी अपने सामने से, थोड़ा उपदेश करके भेज देती थी। और वो पंडित जी थे बड़े श्रद्धालु कानपुर वाले, इसलिए उनकी आज्ञा से शाम को गाड़ी में बैठ करके लीलाधर भगवान की कुछ लीला समझकर कानपुर चले गए। और दूसरे दिन रात में अपनी मानव लीला जब पूर्ण कर दी तो फिर उन्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए अति दुखी हुए कि मुझे क्यों हटा दिया अपने सामने से। उनकी समझ में आ गया कि मैं दुखी न हो जाऊं इसलिए हटा दिया। हाँ, बाद में उनको जब समाचार मिला तो रुदन तो स्वाभाविक था। और पर्सनल असिस्टेंट साहब श्री अवधराज कहते हैं कि जिस समय सिद्ध किशोरी जी फैजाबाद में बीमार पड़ी थी, एक दिन इशारे से हमको समीप बुलाया। मझले बबुआ कहती थी वो, मझले बबुआ इधर आई। और जब ये उनके पास गए तो कहने लगे कि अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, यहाँ से जल्दी चली जाऊंगी। और वो इनकी गूढ़ वाणी को समझ नहीं सके। तब श्री पुजारी जी को जगाया तो उन्होंने आकर पूछा, सरकार क्या बात है, कहाँ चलोगी? क्या हम अयोध्या जी चलने के लिए सोचे हैं या और कहीं चलना है? ये फैजाबाद की बात है। और उस समय बताया था उन्होंने कि आषाढ़ शुक्ल नवमी को एक नई लीला करनी है। वर्षा हुई उस समय सरयू जी के तट पर। महाराज वो बात वो बताना सब बड़ा मुश्किल है कि किस प्रकार से सरयू जी के किनारे उनके प्रस्थान की तैयारी की गई, शरीर के प्रस्थान। अब वो मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या घटना हुई वह मैं सुना रहा हूँ। प्रातः काल होते ही जब उनका विमान बनाया गया तो उस उच्च विमान पर हजारों जनता प्रेमी गण संत महंत पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। और महाराज, माता के कुसुम कोमल हृदय पर जो भक्तों के वियोग की जैसे चोट आई हो, भक्तों को भी चोट आई थी बहुत ज्यादा। जो इनकी माता थी किशोरी जी की,
वो तो घंटों बेहोश सी पड़ी रही। अब उनको दिव्य वाणी उनकी याद आने लगी कि वो तो कहती थी कि हम किसी के बेटे नहीं हैं, हम तो सुनैना अंबाजू की बेटी हैं। तो ये बातें उनको पुरानी याद आने लगी। और राम जी के स्वरूप एवं दूसरे प्रेमी गण भी इनको पकड़कर अपनी देख रेख में रखते थे। तो महाराज किसी किसी को दिव्य दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, बड़े अद्भुत अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए। उनके दुख में दुख को भी दुख हो रहा था जो प्रेमी लोग थे। पुजारी जी, हरसेवक जी, मौनी जी, रुद्रदत्त जी, दुर्गा दत्त जी, बहुत से संत और भक्त थे। और बहुत ही भाव भरी भक्ति थी इनकी, इसलिए इन सब को पृथक पृथक दर्शन भी हुआ था। किसी को आकाश में, किसी को स्वप्न में, किसी को प्रत्यक्ष में। और भैया जी के लिए उन्होंने पत्र भी लिखा था जाने के पहले, क्योंकि भैया जी को भेज दिया था तीर्थ यात्रा में, वहां अपने पास नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा तुम तीर्थ यात्रा करो, मुझे कुछ ऐसी लीला करनी है कि साथ में नहीं रखना है। वो तो तीर्थ यात्रा करते रहे, उनके लिए पत्र लिखा था उन्होंने। और वो पत्र लिफाफा द्वारा भेजा था उनके गुरु स्थान चित्रकूट में, करवी में। लिफाफा एक था, अंदर दो पत्र थे, एक पुजारी जी के हाथ का लिखा, एक राम जी का, पुजारी जी और राम जी का संयुक्त पत्र था, दूसरा सिद्ध किशोरी जी के हाथ का। और माता ने उनके लिए लिखा था मैं बहुत अच्छी हूँ, जबकि राम जी और पुजारी जी ने लिखा था कि वो बीमार हैं। और सिद्ध किशोरी जी ने भाई को पत्र लिखा था, अर्थात लक्ष्मी निधि जी को, भैया जी को, सगा भाई नहीं संत जी को, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, अपने घर जाने वाली हूँ, कोई चिंता मत करना। और ये भी लिख दिया राम जी और महाराज जी आपसे हंसी कर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसा पत्र लिखा था अपने प्रिय भाई लक्ष्मी निधि के नाम। और उनके उस सरल पत्र को पढ़ करके वो फिर दुखी नहीं हुए। तो इसलिए पुजारी जी और राम जी के पत्र को उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। बाद में जब सब पता चला उनको, ये उनको प्रसन्न रखने के लिए पत्र लिखा था, तब वो बहुत दुखी हुए। अधिकारी श्री राम गोपाल दास जी, जिनको भैया लक्ष्मी निधि कहती थी। और फिर जब दर्शन करने अयोध्या जी में गए हैं, तब सब बात उनको पता चली। और बाद में उन्होंने कहलाया था माता ने, सिद्ध किशोरी जी ने, कि भैया से बोलना कि मैं मुझे जहाँ भी वो मुझे याद करेंगे, मैं उनसे पृथक नहीं हूँ, अवश्य मिलूंगी, पहले की तरह से ही मिलूंगी। इसी तरह से कई संतों भक्तों को बोल दिया था कि मैं पृथक नहीं हूँ, मुझे जब याद करोगे मैं मिल जाऊंगी, मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। और कई संतों का कहना था कि वो प्रकट होकर दर्शन कुछ लोगों को दिया भी था। और उस बात को तो कौन पूरा जान सकता है, कैसे बता सकता है, लेकिन दर्शन बहुत लोगों को किशोरी जी के भगवत धाम जाने के बाद भी लोगों को सुलभ हुए थे, ऐसा कई लोगों ने बताया था, संतों ने, भक्तों ने। और माता के भगवत धाम जाने के बाद भी जब लोगों को दर्शन होता था, तो लोग चकित हो जाते थे कि हमने तो सुना कि वो चली गई, हमने तो दर्शन दिया है आज। तब पता चला कि वो चली गई हैं लीला में, किंतु वो अब भी भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए दर्शन देती हैं, क्योंकि भगवान ने उनके लिए ऐसा कुछ कह दिया होगा कि इन सबको पूर्ण रूप से मत त्यागो,
कोई भाव भरा हुआ हृदय का जब पुकारे तो दर्शन जरूर दे देना। और जिनको भैया बनाया था वो तो बताते हैं कि मैंने 27 फरवरी सन 1939 को रात्रि में सिद्ध किशोरी जी के चित्रपट के सम्मुख प्रार्थना करके जब अपना दुख प्रकट किया तो उस समय उनका दर्शन मुझे उनके चित्र में बात करते हुए बोलते हुए दिखलाई पड़ा था, अर्थात उनके फोटो में ही उनका दर्शन प्रकट हो गया था। और उन्होंने हंस हंस करके मुझे धैर्य दिया कि मैं कहाँ गई हूँ, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, तुम इतना क्यों दुखी हो रहे हो। और भक्तों, बहुत से संतों का कहना है कि उन्होंने बड़े बड़े महान महान भक्तों संतों को स्वप्न में दर्शन दिया, बात भी करती थी। और एक दिन राम गोपाल दास जी को स्वप्न में आदेश किया कि नित्य प्रति कनक भवन में जा करके दर्शन किया करो और हमारी झांकी की झलक उसी मंदिर में कनक भवन में तुमको किशोरी जी की श्री विग्रह में प्राप्त होगी। मैं तुमको वहीं दिखलाई पड़ूंगी, इसलिए तुमको जो विरह का दुख है वो नहीं होने पाएगा। और इस प्रकार से जानकी घाट मंदिर, किशोरी जी और कितने कितने मंदिरों में कितने कितने संतों को कहाँ कहाँ दर्शन दिया करती थी, चित्रपट में, किसी को स्वप्न में, किसी को ध्यान में, और किसी से ज्यादा भक्ति होती थी जिसके अंदर उससे बात भी कर लेती थी। बहुत भक्तों के साथ इस प्रकार से कृपा की लीलाएं उनकी हुई, उन सब का वर्णन असंभव है। बस उनके इस चरित्र के मंगलमय स्वरूप को भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु कभी कभी इस प्रकार से अपना करुणा भरा प्राकट्य दिखा करके जीवों को सहारा देते रहिए, जिससे जो आपके भक्त हैं, साधक हैं, प्रेमी हैं, वो आपकी भक्ति करते हुए, नित्य अनुभव करते हुए, आपकी कृपा का दर्शन करते हुए आपके धाम को प्राप्त करें। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।